अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इल्म होगा कि गुज़श्ता सालों की तरह आजकल भी लाहौर समेत पंजाब का वसी इलाका जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक से मुतासर है और एयर इंडेक्स 400 से ऊपर चला गया है। और एक सर्वे के मुताबिक न्यू दिल्ली के बाद लाहौर का दूसरा नंबर है फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के हवाले से। तो ये सूरत हाल जो है गुज़श्ता 4 सालों से हर साल पंजाब ख़ुसूसन लाहौर को फेस करनी पड़ रही है। नवंबर 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को अपडेटेड स्मोक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार करने का कहा था, जिसके जवाब में पंजाब की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल ने एयर क्वालिटी इंडेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया और चंद रोज़ कबल ही पंजाब गवर्नमेंट ने एंटी स्मोक स्क्वाड भी बना दिया है। यानी हमारी खूबी ये है कि जब हमारे सर पे कुछ चीज़ पड़ती है तो फिर हम एक्टिव होते हैं, उससे पहले हमारी कोई इस तरफ किसी भी क्राइसिस में तवज्जो नहीं होती। और स्मोक क्राइसिस आजकल जो है वो उसने खुसूसन लाहौर को और लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बहुत से लोग इससे मुतासर हो रहे हैं जिनके ख़ास तौर पे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जिन्हें आउटडोर निकलना पड़ रहा है। छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, बुजुर्ग, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या जो भी प्रोफेशनल्स जिनको बाहर जाना पड़ रहा है, वो गले की मुख्तलिफ तकालीफ, खांसी, ज़ुकाम, गले में खराश, आँखों में खराश, मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला हैं। इसकी वजूहात जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। कोई चेक नहीं है, कोई नहीं चेक करता कि रोड के ऊपर गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो धुआं छोड़ रही हैं या नहीं छोड़ रही, हालांकि उसमें महकमाना हदायत मौजूद हैं। इसी तरह सनती यूनिट जो है और ईंटें बनाने वाले भट्टे, इनसे धुआं की चिमनियों से आप देखें काले रंग का धुआं फ़ज़ा में 24 घंटे शामिल हो रहा है, किसी को परवाह नहीं है। सबसे बढ़ के इसके बाद फसलों की बाकियात जो है वो हमारे ज़िम्मेदार भाई जो हैं उसको जलाने के अलावा उनके पास कोई और सिस्टम नज़र नहीं आता। उसको कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जला के फ़ज़ा में आलूदगी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसी तरह शहरों के कूड़ेदानों में जमा फजलात को भी जलाने का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस मार रही है, जिससे मुख्तलिफ अमराज फैल रही हैं। अब इसमें फौरी तौर पे जो एहतियाती तदाबीर है उनका मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें अगर आपने आउटडोर होने जाना है। एयर प्योरीफायर्स का घरों में इस्तेमाल करें। घरों की खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे खुले ना रखें। आउटडोर मसरूफियात में जिस हद तक कमी है उसकी कमी करें। चश्मे का इस्तेमाल करें, सर पे टोपी रखें, मास्क इस्तेमाल करें और घर में आते जाते हुए मुंह धोएं, वाटर का इस्तेमाल करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और गार्गल्स गरारे लें ताकि आपका गला साफ रहे, नेज़ल पॉलिप से ये साफ रहें। इसके अलावा जो है वह स्टीम लें, स्टीम से आप काफ़ी हद तक इसके असरात से महफूज रह सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं। इमीडिएटली तो एकोनाइट है, बेलाडोला शार्ट एक्टिंग है, फौरी तौर पर असर करती है। आर्सेनिकम एल्बम, रस्टॉक्स, सल्फर, और अगर आंखों से पानी ज़्यादा बहे तो यूफ्रेजिया, छींके वगैरह ज़्यादा है तो एलम सीपा। ये अद्वियात एक्यूट केसेस में बहुत बेहतरीन काम करती हैं। अगर ज़रूरत पड़े, ज़्यादा मसला हो तो किसी करीबी होम्योपैथ से लाजमी मशवरा करें। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपको इन स्मोक क्राइसिस में बताना चाहता था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत वक्त जो है उसको
ان کرائسس سے نکلنے کی توفیق ملے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں تو ایسی صورتحال میں مصنوعی بارش کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ابھی ہم اس اسٹیج سے بہت دور ہیں، کیونکہ اٹس ویری ایکسپینسو، اور ویسے تو ہم کام جو کرنا چاہیں کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ ممکن ہو تو اس طرف توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو کہ لاہور کا وہ ایریا جو بہت زیادہ اسموک کرائسس سے دو چار ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مصنوعی بارش کا اہتمام کر کے اس سے ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔